हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फिटनेस बाय आसिफ। आज का सवाल बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जहाँ तक जा सकूँगा जाऊँगा, क्योंकि आप लोगों का दिमाग ऐसे बिखर गया है तो मैं उनको समेटना चाह रहा हूँ। ये वीडियो बहुत एंड तक देखिएगा, आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों आप लोग बिखर गए हो। एक पेज पे आ जाओ, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक पेज पे आ जाओ। वर्कआउट सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटली तौर पे स्ट्रांग करता है, ना कि आपको बिखरने के लिए करता है। तो इसी वजह से मैंने आज डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लिया है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे बच्चों को बताएं कि मसल्स के बारे में, कि मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है कि चेस्ट का एक मसल नहीं होता, इसकी 3 एक्सरसाइज या 4 5 एक्सरसाइज करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चले बिना टाइम ज़ाया करे बगैर हम डॉक्टर साहब से मिलते हैं और वो भी अपने बारे में बताएंगे कि वो किस स्पेशलिस्ट है। तो आइए चले मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे कैसे डॉक्टर साहब? बिल्कुल खैरियत से। डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बिखर गए हैं तो उनके लिए मैं काम कर रहा हूँ। पहले तो आप बताएं कैसा काम कर रहा हूँ कि नहीं, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी वीडियोस मैं खुद फॉलो करता हूँ। थैंक यू। और बहुत ही अच्छी वीडियोस होती हैं और इन्फॉर्मेटिव होती हैं। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ खत्री है, मैं एक प्लास्टिक एंड एस्थेटिक सर्जन हूँ। तो इन्होंने जब मेरे साथ डिस्कस किया तो एक बात है कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का इन्फॉर्मेशन होना, और मैं ये नहीं कहता कि आपको जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। जो बैकग्राउंड होता है या बेस नॉलेज होती है थोड़ी बहुत, उसका अगर पता हो तो वो हेल्प करता है आपको इन बिल्डिंग योर मसल्स एंड टू गो फॉरवर्ड अबाउट इट कि आपका मसल कैसे आपने मसल्स। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये था कि आप चेस्ट के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चेस्ट जब लगाने आते हैं तो 6 से 7 वर्कआउट करते हैं, कहते हैं 3 मसल्स हैं, अपर डाउन और ये मिड, तो इसके हम अलग अलग वर्कआउट करते हैं। और मैं इनको शुरू से कहते आ रहा हूँ कि भाई ये एक ही मसल से, हाँ माना कि नाम चेंज है लेकिन काम एक ही करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालें हम। बिल्कुल, जिस तरह मैंने कहा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हम बात करते हैं अगर चेस्ट की, तो इसके अंदर 2 मसल्स हैं। फॉर इंस्टेंस 2 मसल अगर मैं कह रहा हूँ हैं वो पेक मेजर मसल, मतलब एक ही मसल है मगर उसका जो निकलना और उसका इंसर्ट होना, जिसको हम ओरिजिन और इंसर्शन कहते हैं, तो उसकी, या फिर हम उनको अटैचमेंट कह सकते हैं कि एक अटैचमेंट जो है वो आपकी कॉलर बोन पे है और कुछ अटैचमेंट जो हैं वो इनर चेस्ट में, जो कि आपके स्टर्नम के साथ है, जिसको हम बीच वाली हड्डी कहते हैं। मगर उन सब की जो अटैचमेंट यहाँ पर है वो एक ही जगह पर है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है चेस्ट वाला, क्योंकि सवाल चेस्ट का था। मैं मिसाल के तौर पे दूंगा बाइसेप की एग्जांपल। बाय मतलब 2, बाइसेप्स जो है उनमें 2 मसल्स होते हैं। अब वो कहीं से भी निकल रहे हैं, ये 2 मसल्स निकल रहे हैं, इवेंचुअली वो एक बल्क बनाते हैं और इंसर्शन उसकी एक ही जगह पर है। तो आप कोई भी लोड आपका बाइसेप पे आएगा वो ओवरऑल बाइसेप पर आएगा, ना कि अगर आपने कोई मुझे नहीं पता आप क्या किस तरह से कराते हैं, क्या होता है, मगर इसके अलावा बाइसेप कैसे लगता है मुझे नहीं अंदाजा। मगर एक ही तरीका है बाइसेप लगाने का, लोड आपका बाइसेप पे ही आएगा। तो इनका जो कहने का मकसद है कि भाई एक ही लोड आएगा, मसल्स को आप ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, ये एक ही इस पे आएगा, क्योंकि इंसर्ट एक ही जगह से हुआ हुआ है, तो मसल्स के एक ही है। यही मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों के, बच्चों एक ही मसल्स है, इसकी इतनी एक्सरसाइज ना करो, क्योंकि वो कहते हैं जो अपर क्या नाम है फ्रंट के लिए अलग होती है, साइड्स की अलग, ऐसा नहीं है। वर्कआउट को सिर्फ और सिर्फ आपको, अच्छा मसल्स के बारे में बताएं कि बच्चे जो होते हैं मसल्स कहते हैं, हम लोग जिम में जब आते हैं तो मसल्स को सोरनेस को हम कहते हैं टूटना, ठीक है, तो उसके लिए हमें सिर्फ चीर फाड़ करना पड़ता है, ना कि हम ऐसे आराम से करके लगाएं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप इस बारे में? इसको हम बेसिकली मसल एट्रोफी कह रहे होते मसल हैं, एट्रोफी। यानी जितना आप मसल को हिट करेंगे, जैसे चीर फाड़ इन्होंने कहा, उसको अगर जितना आप मेहनत करेंगे उस पर्टिकुलर मसल के ऊपर, उतना उस पर जोर पड़ेगा और उतना ही वो एट्रोफीड होगा, यानी कि वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक मसल्स की हम ज्यादा 3 से 4 एक्सरसाइज कर सकते हैं, इनफ, इससे ज्यादा नहीं है, जो कि मैं बता रहा हूँ। आप भी इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि एक पॉइंट पे आके मसल फटीग हो जाता है, यानी वो हर एक चीज की लिमिट होती है, तो आपके मसल की भी एक लिमिट होती है और हर बॉडी डिफरेंट होती है। जो लीन पर्सन है उसका अगर हम बाइसेप साइज देखें, अगर वो 14 है, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप जो है वो 6 घंटे भी जिम में लगा देंगे तो वो 18 का बाइसेप नहीं हो जाएगा। तो हर बंदे की एक लिमिटेशन है और वही आपका मसल, वो आपको समझना होगा कि मैं इतना करूंगा, इससे ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो आपके ट्रेनर आपको बेहतर बता सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा इंटरव्यू, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि बच्चों मैं फिर ये बोलूँगा जो मैंने फर्स्ट बोला है, मैं आपके लिए जहाँ तक जाना होगा मैं जाऊँगा, क्योंकि आप लोग बिखर गए हो, उसकी वजह से मैं एक ही पैटर्न में लाना चाह रहा हूँ। ये पैटर्न बहुत ज़बरदस्त है, और अगर आपको और सवालात करने हैं डॉक्टर साहब से या मुझसे, तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर आप नीचे लिख दें सवाल, जो भी आपको सवाल करना है, और बाकी हम इनसे और भी पार्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हमने अभी छोटा करा है। उसके बाद
फिर हम आगे करेंगे। पहले तो सर का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप आए। और अच्छा एक बार और बता दो, ये मेरे भी स्टूडेंट है तो ये मुझे सच बहुत है। अच्छा लगा। ये सच है। तो अच्छा लगा। तो इसी तरह अपना ख्याल रखो और मुझे पहले फॉलो करो, उसके बाद लाइक करो। थैंक यू।